हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ करेंगे 500 यूरो के क्वेश्चन का कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 211 से 211 से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। और इसके पहले मैं आप सभी को फ्रेंड्स 1 से लेकर 210 तक का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इन सभी का वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, ईजी इंग्लिश विद गौतम। वहाँ मैं एक प्लेलिस्ट एरर के नाम से बना के रखा हूँ, उसी में चल जाएगा। तो इन सभी का वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। डी है नो एरर कहते हैं। देखिए यहाँ चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। अगर ए में एरर है तो ए बताना होगा, बी में एरर है तो बी बताना होगा, सी में एरर है तो सी बताना होगा। अगर इन सभी में से किसी में एरर नहीं है, बिल्कुल ये एरर फ्री सेंटेंस है, तो डी ऑप्शन नो एरर का दिया हुआ गया है, तो आपको डी ऑप्शन टिक करना होगा। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्या है समझिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एवरी है, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरी के साथ साथ इच भी क्या होता है? इच एंड एवरी, ये क्या होता है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। चाहे एवरी हो चाहे इच हो, ये दोनों क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब इसका कैसा होगा? वो भी सिंगुलर होगा, चाहे मेन हो चाहे हेल्पिंग हो। तो एवरी के बाद देखिए यहाँ कौन सा वर्ब आएगा फ्रेंड्स? आर आया। आर कैसा है? ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो आर के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इज यहाँ लगाना पड़ेगा। इज लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वियरिंग सैंडल्स टुडे। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता। डी है नो एरर का। तो बताना है कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्या है समझिए। देखिए मैरिड के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। विथ का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। लगता है विथ सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैरिड के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ विथ के यहाँ पर टू लगा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता। करेक्ट ये हो गया सेंटेंस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वी बोथ आर द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। डी है नो एरर का है। तो बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, विच पार्ट इज एरोनियस? ऑप्शन नंबर बी में क्या है समझिए। हालांकि क्या है, देखिए इसमें क्या बोला है, हालांकि दोनों का हाइट सेम है, फिर भी यू मतलब तुम मेरे से हैवियर हो, ये यहाँ इसका हिंदी का मतलब हो गया। तो यहाँ बी में आप ध्यान दीजिए, मोर भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, हैवियर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ एक जगह एक सेंटेंस में नहीं आ सकता, कोई एक होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मोर को हटा देंगे तो इस सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई इसमें ऐड नहीं करना है, बस मोर को हटा देना, क्योंकि मोर यहाँ सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ऑलरेडी पहला यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री हैवियर लगा हुआ है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? दो बी बोथ आर द सेम हाइट यू आर हैवियर देन आई। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। डी है नो एरर का है। तो यहाँ बताना है विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बाय फॉरेनर्स लगा हुआ है, मतलब ये पैसिव में है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में एरर है। ये दिस को हटा के क्या करना पड़ेगा? दीज कर देंगे। ये दिस को हटा के दीज कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर राइजिंग टू फ्लैग इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव ए लॉन्ग स्पीच। बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है राइज। राइज मतलब क्या होता है? बढ़ना। और एक होता है रेज। ए रेज मतलब क्या होता है? बढ़ाना या फहराना। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। क्या है देखिए, आफ्टर राइजिंग। इस राइजिंग मतलब क्या होता है? स्वयं बढ़ना। जैसे पानी का लेवल स्वयं बढ़ते जाता है। आप टंकी में अगर पानी फिल हो रहा है तो खुद ब खुद बढ़ रहा है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर झंडा को क्या होता है? फहराना पड़ता है, ना कि उसको खुद फहर जाता है। तो यहाँ राइजिंग के जगह पर क्या होगा? रेजिंग होगा, ये वाला होगा। तो इस रेज में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? रेजिंग। स्पेलिंग सुन लीजिए, RAISING, रेजिंग होगा। ये राइजिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, राइजिंग के जगह पर रेजिंग होगा। राइजिंग मतलब होता है कि खुद बढ़ाना या फहराना, और रेजिंग मतलब होता है कि किसी के द्वारा किया जाता है। ये खुद होता है और ये किसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ फ्लैग किसी के द्वारा फहराया जाता है, इसी कारण फ्रेंड्स राइजिंग नहीं होगा, रेजिंग होगा। तो आफ्टर रेजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव ए लॉन्ग स्पीच।
ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज फैटर देन मी। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ए बी सी कौन सा पार्ट में एरर है। अगर किसी में एरर नहीं तो आपको ऑप्शन डी टिक करना होगा। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में क्या है समझिए। यहाँ कंपेयर किया जाता है, फैटर, फैटर एक कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ का, दो लोगों का कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ही क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये मी क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ये मी किसके लिए आया, ये ही के लिए आया। तो यहाँ मी के जगह पर क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर सेम डिग्री से होगा। यहाँ ही एक सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो मी को भी क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। इसी कारण मी के जगह पर क्या हो जाएगा, आई हो गया। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ही इज फैटर देन आई, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। यहां बताना है कौन से पार्ट में एरर है फ्रेंड्स। तो विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में क्या है फ्रेंड्स, योर के जगह पर क्या होगा, यू आर होगा। यहां पर क्या होगा, यू आर। योर की जगह पर क्या कर देंगे, यू आर लगा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, ये होगी इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है सुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। तो बताना है कौन सा पार्ट में एरर फ्रेंड्स। तो विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या है समझिए। देखिए यहाँ सिंस लगा हुआ है, सिंस कब लगाते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी 1987 दिया गया है। और फॉर कब लगाते हैं फ्रेंड, जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है तो। जब सिंस लगा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसमें हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है, वो चेन्नई में 1987 से रह रही थी, आज भी रह रही थी, यहाँ कंटिन्यूअस है, उस समय से लेके अभी तक है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ इच के जगह पर क्या लगाएंगे, इच के जगह पर क्या कर देंगे, हैज बीन कर देंगे। हैज इसलिए लगाए फ्रेंड्स क्योंकि सुबह है ये सिंगुलर, इसी कारण हैज लगाए हैं, हैव नहीं लगाए हैं। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, सुबह हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। डी है नो एरर का है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब होता है कि वो मेहनत करेगा तो वो श्योर ऑफ पास हो जाएगा। तो यहाँ बी में एरर है, क्या एरर है समझिए। ये हार्डली मतलब क्या था, निगेटिव सेंस को देता है, न के बराबर, न के बराबर। लेकिन यहाँ ये क्या है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो इस हार्डली को क्या करना पड़ेगा, हार्ड। ये हार्ड मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत से, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत। तो हार्डली को किससे बदल देंगे, हार्ड। हार्डली इसलिए नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव न के बराबर। और ये हार्ड क्या होता है, पॉजिटिव चीज को बताता है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस बन गया ही स्टडी सो हार्ड ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू। बताना है कौन सा पार्ट में एरर है, ए बी सी। अगर किसी पार्ट में एरर हो तो आपको ए में है तो ए टिक कीजिए, बी में है तो बी, सी में है तो सी, नहीं तो डी ऑप्शन टिक कीजिए। तो यहाँ विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। क्या है फ्रेंड समझिए, देखिए कुड क्या है, ये भी पास्ट में है, या न्यू क्या है, ये भी पास्ट में है। तो यहाँ पर ये क्राउडिंग है क्या फ्रेंड्स, ये किस में है, ये प्रेजेंट में। तो इस क्राउडिंग को हटा के क्या करना पड़ेगा, क्राउडेड, क्राउडेड रूम, भीड़ भाड़ रूम। क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ भी पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में, तो ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में, इसी कारण क्राउडिंग के जगह पर जो कि ये प्रेजेंट में, इसको ही पास्ट करना पड़ गया, क्राउडेड करना पड़ गया। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम आई कुड नॉट सी वन हुम आई न्यू, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का अपना सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।